Dear Scouts and Guides, Jai Hind. In this video, we are going to know proficiency wedges, second sopan, third sopan, and Rajya Puruskar. How to prepare proficiency wedges logbook in Rajya Puruskar. कैसे करें राज्य पुरस्कार में प्रोफिशिएंसी वेजेज की लॉगबुक। प्रिय स्काउट्स एंड गाइड, राज्य पुरस्कार के लिए हमें द्वितीय सोपान और थर्ड सोपान राज्य पुरस्कार के जितने भी प्रोफिशिएंसी वेजेज हमने गेन की हैं उनकी एक लॉगबुक हम एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कैसे हम उस लॉगबुक को तैयार करें, उस लॉगबुक के जो हाईलाइट पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे। APRO सेकंड के अनुसार फर्स्ट बैच हमारा है कुक, यानी कि कुक रसोइया। ये हमारा सेकंड सोपान का प्रोफिशिएंसी वेज है। फर्स्ट जो मेन हेडिंग है, नो नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें जानना है, उनको जानें। नो हाउ टू बाई प्रोविजन्स एंड वेजिटेबल्स एंड ड्रा अप प्राइस्ड एंड dietically sound menu to include quantities required for a camp of weeks, यानी कि कोई सप्ताह का कैंप, एक सप्ताह का कैंप लगा है, उसमें हम क्वांटिटी को जानें, कितनी क्वांटिटी में कोई वस्तु हमको परचेज करनी है, कौन सी वेजिटेबल परचेज करनी है, उसकी प्राइस क्या होगी, उसका मीनू क्या होगा। तो ये सब जानने के बाद हम एक तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। ड्यूरिंग फॉर द लेटेस्ट वन पेट्रोल फॉर 6 स्काउट, और ये 6 स्काउट का जो एक पेट्रोल है, एक टोली है, उसके लिए कितने ड्यूरेशन के लिए आवश्यक होगी। थर्ड पॉइंट, मेक ए प्रॉपर कुकिंग प्लेस, ले एंड लाइट ए फायर यूजिंग मगन चूल्हा, ट्रेंच फायर, अल्टर फायर, एक्सेट्रा, एंड कुक देयर 5 लोकल स्टैंडर्ड डिशेज एंड 2 बेवरेज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एग्जामिनर इन अर्बन एरिया। गैस स्टोव्स एंड प्रम्स स्टोव में बी यूज्ड। आउट ऑफ द 5 dishes, 2 of these must be cooked without utensils, यानी कि बिना बर्तन के। बिना बर्तन के हम कैसे किस चीज़ों को, 5 डिशेज को, और उसमें से जो 2 मस्ट है कैसे तैयार करें, जबकि हम अर्बन एरियाज में हैं। गैस स्टोव्स, ये सब होना या न होना, मगन चूल्हा, ट्रेंच फायर कैसे तैयार करें, अल्टर फायर कैसे तैयार करें, और एक स्टैंडर्ड डिश हम कैसे तैयार करें अपने पेट्रोल के लिए एक कैंप के दौरान, ये सब हमें परफेक्ट होना चाहिए। सर्व फूड इन प्रॉपर मैनर, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने बिना चूल्हे के, बिना बर्तन के भोजन तैयार कर लिया अपनी टोली के लिए, तो उसको हमें प्रिपेयर करने का, सर्व करने का प्रॉपर मैनर आना चाहिए। नेक्स्ट, नो हाउ टू स्टोर प्रोविजंस इन ए हाइजेनिक मैनर, यानी कि स्वच्छ तरीके से, सुरक्षित तरीके से जो हमारे वस्तुएं हैं, खाद्यान्न हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें और उसका हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब प्रोफिशिएंसी वेजेज में है। और ये मान लीजिए ये आपके
हेडिंग्स हैं, मेन पॉइंट है जो आपको फर्स्ट पेपर पर तैयार करने हैं। और आप यहाँ पर एक बैच देख रहे हैं, ये बैच आपका लेफ्ट पेज पर यानी कि फ्रंट पेज पर आप कार्ड शीट पर बनाकर रख सकते हैं और अंदर ये पहले ही पेज पर ये सभी पॉइंट लिखे जाने हैं। तब इन पॉइंट्स को डिटेल से आप अंदर विस्तारित करेंगे कि यदि 6 मेंबर्स हैं पेट्रोल के, उनके लिए कितने शुगर, कितने वेजिटेबल्स, कितने राइस, कितने व्हीट, कितना हमें फ्लोर की आवश्यकता होगी, तो वो सब हम आगे डिटेल से लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा प्रोफिशिएंसी वेज है लाउंडर। लाउंडर क्या होता है? लाउंडर का मतलब होता है कि हम इस लायक हो जाएं कि अपने कपड़ों पर प्रेस, उनको धोना, उनको किस प्रकार सुरक्षित रख सके। फर्स्ट मस्ट वॉश एंड फिनिश एंड ब्रिंग टू एग्जामिनेशन, यानी कि हमें अपने कपड़ों को वॉश करना, फिनिश एंड ब्रिंग टू एग्जामिनेशन, और तैयार करके एग्जामिनेशन के लिए रखना। ए वाइट कॉटन गारमेंट्स, एक सफ़ेद जो कॉटन गारमेंट है, सूती कपड़ा है, उसको हम कैसे रख रखाव करें, ये मेन पॉइंट आ जाता है, क्योंकि सूती कपड़े का रख रखाव विदाउट आयरन के वो पहना भी नहीं जाता। सेकंड पॉइंट है ए कलर्ड कॉटन गारमेंट, एक कलर्ड रंगीन सूती कपड़े को किस प्रकार हम यूज में लाए, किस प्रकार उसको बियर करें। नेक्स्ट वूलन गारमेंट और ए पेयर ऑफ स्टॉकिंग, वूलन गार्डन हो या बड़े मोजे हों, ऐसे पहनने के जो वस्त्र हैं हमारे, उनका हम कैसे उनको वॉश करें, कैसे आयरन करें और कैसे उनको सुरक्षित रखें। यह आयरन का एक चित्र बना हुआ है, ये आपका प्रोफिशिएंसी वेजेज है, इसको आप लेफ्ट पेज पर बनाएंगे। शर्ट और इक्विपमेंट और चाइल्ड्स ड्रेस विद इंसर्ट स्लीव्स सिल्क वेयर पॉसिबल, यानी कि बच्चे की स्लीव और सिल्क रेशम वेयर जो भी पॉसिबल उसको ड्रेस को किस प्रकार हम ठीक से पहनने लायक बनाएं और किस प्रकार उसको आयरन करें, सुरक्षित रखें। मस्ट बी एबल टू आयरन रिमूव स्टेन, स्टेन मीन्स दाग धब्बे, उस पर दाग धब्बे कैसे रिमूव करें। एंड मेक बॉइलिंग वाटर स्ट्रेच और आयरन, और किस प्रकार उसको बॉइलिंग करें, यानी कि गर्म पानी में साफ़ करें, उस वाटर से साफ़ करें और किस प्रकार उस पर आयरन करें। यदि किसी कपड़े पर दाग धब्बे लग जाते हैं, उसको साफ़ करने का तरीके में हम क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं, ये आपका सब इस लाउंडर्स में आता है। यानी कि वॉशिंग करना, उनको सुखाना, दाग धब्बों को साफ़ करना, प्रेस करना और किस प्रकार उनको पुट ऑन करना है, क्या क्या सावधानी है, क्या क्या वियरिंग के तरीके हैं, ये सभी आपके लाउंडर में आता है। नेक्स्ट तीसरा प्रोफिशिएंसी वेज है हमारा, जो थर्ड सोपान का है। केवल 2 प्रोफिशिएंसी वेज आपके सेकंड सोपान में है। सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा, यानी कि हम नागरिक सुरक्षा के लिए कितने तत्पर हैं, कितने रेडी हैं, क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, ये आपका थर्ड सोपान का प्रोफिशिएंसी वेज है। नो डिटेल ऑफ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एग्जाइटिंग इन द हिज मोहल्ला और एरिया एंड विद इन ए रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर around the residence, school, place, work, for instance name of the warden and location of the warden's post, first aid post, dispensaries, hospitals and other ARP service available in area।
लेकिन नागरिक सुरक्षा, अपने मोहल्ले अपने एरिया की नागरिक सुरक्षा के लिए तुम्हें ये जानना होगा कि आपके मोहल्ले के पास वार्डन पोस्ट क्या है, फर्स्ट एड पोस्ट कहाँ है, दवाइयाँ कहाँ हैं, हॉस्पिटल कहाँ हैं, ARP सर्विस अवेलेबल है या नहीं, ताकि आप समय पर इन्फॉर्म करके सूचित करके अपने मोहल्ले के नागरिकों की सुरक्षा का प्रबंध कर सकें। सेकंड, know how to fill in report form correctly in respect of the emergencies and send written report to the wardens concerned। यानी कि आपको यदि अपने मोहल्ले में नागरिक सुरक्षा हेतु कोई रिपोर्ट करनी है तो उसको कैसे लिखें, कैसे वहाँ तक पहुँचाएँ, इस संबंध में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। यह आपका प्रोफेंसी वेज है जिस पर CD लिखा हुआ है, एक कैप टाइप है, सिविल डिफेंस, ये आप बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है नो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड मेथड ऑफ द रेस्क्यू इन केस ऑफ casualties that are likely to happen in air raid and such other emergencies। नो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, यानी कि हम यदि घायल हैं या किसी को कोई चोट लगी है उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जाने, उसका मेथड जाने। रेस्क्यू इन केस ऑफ कैजुअल्टीज, जो कैजुअल्टी हों उसमें उनका कैसे रेस्क्यू करें, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, बचाव कैसे करें। एंड लाइकली टू हैपन एयर एड एंड सच अदर इमरजेंसीज, और उनको जो ऑक्सीजन है और दूसरी इमरजेंसीज में कैसे सहायता करें। नो एट लीस्ट टू मेथड्स ऑफ फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग के 2 मेथड जाने। प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग रजिस्टर्ड हिज सर्विस with the civil defense organization of the mohalla or area and of having received training in one of the following civil defenses। यानी कि यहाँ पर ट्रेनिंग ये आप कैसे लें, जैसे फायर फाइटिंग स्क्वाड की है, फर्स्ट एड पार्टी की है, और उसका यूज अपने जीवन में कैसे करें, कैसे मोहल्ले की रक्षा करें। मैसेंजर सर्विस है और टेलीकम्युनिकेशन है। नो द वेज ऑफ रेस्क्यूइंग पर्सन के रूप में तरीका जाने। कॉलेस्पेड हाउसेज, जो घर नष्ट हुए हैं उनको रेस्क्यू का भी तरीका जाने। तो ये सभी जानकारी एक स्काउट को जो राज्य पुरस्कार करने जा रहा है, एक गाइड को जो राज्य पुरस्कार जांच शिविर में प्रतिभाग करने जा रहा है, उसको रिटन और ओरल होनी चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड सोपान का सेकंड वेज है सिटीजन, नागरिक। स्काउट इज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, गाइड इज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ सेवक हैं, सामाजिक सेवक हैं, जिनको समय समय पर अपने कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये बैच आप अपने थर्ड सोपान का सेकंड बैच है सिटीजन, ये फिगर आप बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट है मस्ट नो द बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर, एंथ्यूज एवरी वोटर इन हिज फैमिली एंड नेबरहुड टू एक्सरसाइज द सेम। यानी कि एक वोटर की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है, कितनी आयु में एक वोटर का सिलेक्शन होता है, एक वोटर बनता है कोई व्यक्ति अपने पड़ोस में, इन सब बातों को जाने। और एक वोटर का इम्पोर्टेंस किसी सरकार को चुनने में क्या है। सेकंड, नो पावर्स ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन एंड गवर्नर्स इन द स्टेट। एक स्टेट में जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और गवर्नर्स हैं स्टेट में,
उनकी पावर को जाने, उनके कार्यों को जाने। फंक्शन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद, यानी कि केंद्र में पार्लियामेंट के जो 2 सदन हैं, 2 पार्ट हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनके बारे में कंप्लीटली जाने। राज्य में विधानसभा, विधान परिषद क्या है, उनके बारे में जाने। फंक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बोर्ड, जिला परिषद, कंटोनमेंट बोर्ड एंड पंचायत विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज ओन एरिया, यानी कि जो स्थानीय प्रशासन है उसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी है। नो फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर प्रशासन है उसके बारे में भी हमको जानना है। हैव ए जनरल नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ कंट्री, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, जिला न्यायालय होता है, उसमें कौन कौन से और किस किस प्रकार के केसेस लड़े जाते हैं, वो किसके अंडर में होते हैं। मस्ट पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन ए मॉन्क पार्लियामेंट ऑफ द स्कूल ट्रूप, यानी कि स्कूल ट्रूप, स्कूल का जो आपका दल है वहाँ पर भी आपकी पेट्रोल सभा होती है, टोली सभा होती है, टोली की कोर्ट ऑफ ऑनर मान सभा होती है। तो उसमें किस प्रकार के मुद्दे आपकी पार्लियामेंट में उठाए जाते हैं, किस प्रकार उनका सॉल्यूशन किया जा सकता है, एक सभा आप ऑर्गेनाइज करके अपने स्कूल में भी आपकी मान सभा की इसके सिस्टम को जान सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट अवार्ड प्रोफेंसी वेज है, ये 3rd सोपान का जो आपके हाइकर के रूप में, यानी कि यदि कोई हाइक स्काउट और गाइडिंग के बीच नहीं होती तो कहा जाता है देयर इज़ नो आउटिंग, देयर इज़ नो स्काउटिंग, यानी कि किसी प्लेस पर विजिट करना, उसकी जानकारी लेना, रिपोर्ट तैयार करना और अपने डीओसी महोदय को सौंपना, ये आपकी हाइकिंग है। हाइकिंग में जो हाइक लीडर होता है वो मेन हो जाता है, बाकी पदाधिकारी सेकेंडरी हो जाते हैं। और हाइकर की भूमिका बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। एक हाइकर को जितना अधिक उस प्लेस के बारे में ज्ञान होगा उतना अधिक नॉलेज वो अपनी पेट्रोल को दे सकेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है अंडरटेक ए रेगुलर हाइक ऑफ 160 किलोमीटर 100 मील्स और 4 हाइक्स ऑफ 40 kilometers 25 miles each over a different route and submit a report of hike. Hike may be taken either on foot, on cycle, bicycle. At least half distance shall however be done on foot. यानी कि कोई भी यदि हाइक हो, चाहे ऑन फुट हो या बाइसिकल से हो, तो उसको ये भी हो सकता कि बस या साइकिल से हाफ दूरी पर जाएं और शेष जो डिस्टेंस है उसको पैदल तय करें और वहाँ पर जो बर्थसिंग प्लेस है उनको देखें, उनकी भौगोलिक स्थिति को जानें, परंपरागत चिन्हों का प्रयोग कैसे करें, कैसे किसी पशु की बोली को जानें, उसका भौगोलिक पूरा अध्ययन आपको इसमें करना होता है। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को आपको अपनी लॉगबुक में बनाना है। नेक्स्ट, नो हाउ टू रिपोर्ट फीट वाइल मार्चिंग, यानी कि जब हम मार्च करते हुए चल रहे हैं तो प्रोटेक्ट फीट, अपने पैरों की रक्षा कैसे करें। हाउ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट विस्टल्स, हाउ टू ट्रीट विस्टल्ट इफ दे अपीयर, द काइंड्स ऑफ फुटवियर्स, किस प्रकार के फुटवियर पहने, बेस्ट सूटेड फॉर हाइक, जो हाइक के लिए उपयुक्त होंगे, व्हाट टू डू इन केस ऑफ गेटिंग वेट, और किस प्रकार उनका बचाव करें अपने पैरों का छाले पड़ने से। नो ऑर्डिनरी मेडिसिन, सामान्य दवाई के बारे में जानें। रिक्वायर्ड व्हाइल हाइकिंग एंड डज द एप्लीकेशन। नो हाउ टू पार्क, थिंक फॉर कैरिंग देम बंस शोल्डर्स, किस प्रकार आपका कैरी बैग ले जाएं, किस प्रकार आप अपने आवश्यक चीज़ें मेडिसिन्स रख सकते हैं। मेक एन आर्टिकल ऑफ हाइकिंग किट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है
कि जो आपकी हाइकिंग किट है उसमें कौन कौन से आर्टिकल रखें। एज ए टेंट हो सकता है, स्लीपिंग बैग हो सकता है, कैंप फायर ब्लैंकेट्स हो सकता है, रसैक हो सकता है, बैग हो सकता है, कंटेनर हो सकता है। सच ऐसी बहुत सारी डेली यूज की वस्तुएं हैं। डेली फूड हो सकता है और टॉयलेट नेसेसिटीज ये आपके लिए ज़रूरी हैं हाइकिंग के दौरान। यानी कि जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में हाइकिंग के दौरान आपको ऐसे सामान रखने चाहिए और उनकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब आपका ये राज्य पुरस्कार का स्टेट अवार्ड प्रोफेंसी बैज है एम्बुलेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि एम्बुलेंस बैज के बारे में जानकारी नहीं है तो राज्य पुरस्कार आपके लिए बहुत कठिन है। टू बी बोर्न ऑन द बोथ शोल्डर जस्ट बिलो द शोल्डर बैज, रेड क्रॉस ऑन वाइट ग्राउंड विद रिंग, यानी कि एक रिंग के बीच एक क्रॉस में रेड चिन्ह बना हुआ है और इसे पहना कहाँ जाना चाहिए, बोथ शोल्डर और जस्ट बिलो शोल्डर बैज, यानी कि उत्तर प्रदेश बैज जो है उसके ठीक नीचे ये पहना जाएगा। फर्स्ट है बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, टेस्ट फॉर फर्स्ट एड, यानी कि प्रथम सोपान में आपने फर्स्ट एड कितनी सीखी, द्वितीय सोपान में कितनी सीखी, तृतीय सोपान में कितनी सीखी, उस सब के उत्तर, उस सब की जानकारी फर्स्ट एड के बारे में आप देने योग्य हो जाने चाहिए। यानी कि किस किस प्रकार हम फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करते हैं, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, गोल पट्टी क्या है, चपटी क्या है, लंबी पट्टी क्या है, कौन कौन सी बैंडेज हम यूज करते हैं, स्ट्रेचर क्या है, हाथों से कैसे बना सकते हैं, बेल्ट से कैसे बना सकते हैं, एक लाठी दो लाठी, इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं, उनका उपयोग जान सकते हैं। नो हाउ टू डील विद ब्लीडिंग मेजर एंड माइनर, यानी कि किसी को माइनर या मेजर ब्लीडिंग है उसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे क्योर करें। डायग्नोसिस एंड बिंड ए ब्रोकन लिम्स, यदि कोई अंग टूटा है उसको हम कैसे पहचानें, कैसे बांधें, कैसे उसको हेल्प करें। नो हाउ टू डील विद चोकिंग बाई, यानी कि यदि कोई व्यक्ति का दम घुटता है तो उसको हम कैसे राहत दिलाएं। डेमोन्स्ट्रेट माउथ टू माउथ रेस्कुलेशन, यानी कि किस प्रकार हम श्वसन क्रिया कृत्रिम विधि से सांस किसी को दे सकें। डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू मेक इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर एंड अप्लाई ए रोलर बैंडेज, यानी कि किस प्रकार हम कृत्रिम स्ट्रेचर यूज कर सकें और किस प्रकार एक रोलर बैंडेज के रूप में उनका क्योर कर सकें। डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू सेंड ए करेक्ट मैसेज, कैसे सही मैसेज भेजें, वर्बल, रिटन और टेलीफोन, यानी कि यदि कोई घायल है उसका उपचार आप कर रहे हैं तो उसके पेरेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को कैसे मैसेज भेजें, मौखिक भेजें, टेलीफोन से भेजें, किस तरह की वार्ता करें कि किसी को सदमा अचानक ना लगे। डेमोन्स्ट्रेट टू मेथड्स ऑफ कैरिंग द कैजुअलिटी विद वन फर्स्ट एडर एंड हाउ टू मोर मेथड्स ऑफ द कैरिंग ए कैजुअलिटी व्हेन देयर आर टू फर्स्ट एडर्स, यानी कि किस प्रकार के मैसेज भेजने हैं, किस मेथड से उनकी प्रथम प्राथमिक चिकित्सा करनी है। तो कैजुअलिटी के समय ये महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको है तो आप किसी रोगी की ठीक से, किसी घायल व्यक्ति की ठीक से प्राथमिक उपचार कर सकेंगे, उसे फर्स्ट एड दे सकेंगे। क्योंकि फर्स्ट एड में एक महत्वपूर्ण बात होती है, ABCD को जानना ज़रूरी है, यानी कि उसे ठीक से एयर मिल सके, कोई भीड़ है तो उसको थोड़ा सा हटाएंगे ताकि घायल व्यक्ति को ऑक्सीजन की मात्रा सही मिल सके। B का मतलब होता है ब्रीथिंग उसकी ठीक हो रही हो। C का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन ठीक, कितनी खून कितना बह रहा है, फास्ट ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, सर्कुलेशन कैसा है उसका। तो ये सब देखने के बाद आप उसको फर्स्ट एड दे सकेंगे। नेक्स्ट, लिटरेसी, साक्षरता। हमारे अनेक राज्यों में साक्षरता की जो दर है वो नीची है। आप अपने मोहल्ले पड़ोस में कुछ अनपढ़ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते किसी कारण से, उनको कैसे साक्षर करें, उनको स्कूल भेजने लायक
किस प्रकार हम मोटिवेट करें, ये लिटरेसी में आता है और आपको एक इस लिटरेसी में सहयोग करना चाहिए। ऑर्गेनाइज ए लिटरेसी ड्राइव फॉर द अडल्ट्स ऑफ विलेज लोकलिटी, अपनी लोकलिटी में एक ऐसा ऑर्गेनाइज करना लिटरेसी जिससे वो वयस्क पढ़ सकें। हेल्प स्टार्ट ए नाइट स्कूल फॉर अडल्ट ड्रॉप आउट्स, यानी कि कुछ अडल्ट्स के लिए नाइट स्कूल कुछ 1 घंटे का 30 मिनट का डेली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो प्रोफेंसी बैच देख रहे हैं ये आपको बनाना है, यानी कि ऐसा कुछ आप कार्यक्रम प्रोग्राम कर सकते हैं जो लिटरेसी को बढ़ावा दे। टीच आर, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, लेटेस्ट 10 इलिटरेट पीपल और हेल्प 10 चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज, यानी कि उनको पढ़ना, लिखना और जोड़ना घटाना जो गणित के सवाल हैं वो सिखा दे ताकि वो अपने साधारण जीवन में उनका उपयोग कर सके। प्रिपेयर एटलीस्ट 3 पोस्टर टू मोटिवेट अडल्ट लिटरेसी कैंपेनिंग, यानी कि जो अभियान है साक्षरता अभियान, उसमें कुछ ऐसे 3 पोस्टर तैयार करें जो मोटिवेट करें जनमानस को, सोशल को, समाज को, विलेज को, अपने मोहल्ले को, जिससे वो मोटिवेट होकर पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित हो सकें, स्कूल जा सकें और अपने हस्ताक्षर करना, साधारण गुणा जोड़ घटाव कर सकें, ऐसा कुछ तैयार करना। अरेंज एग्जीबिशन विद पोस्टर, पोस्टर की एक ऐसी एग्जीबिशन तैयार करनी है पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिश्ड हो गवर्नमेंट के द्वारा और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी प्रदर्शनी लगाना और उस प्रदर्शनी का जो मैसेज जाए सोसाइटी में वो ये जाए कि उससे लोग इंस्पायर होकर पढ़ाई के महत्व को, इम्पोर्टेंस को जाने। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपका स्टेट अवार्ड प्रोफेंसी वेज है, राज्य पुरस्कार सैनिटेशन प्रमोटर, यानी कि स्वच्छता उन्नायक। स्वच्छता उन्नायक यानी कि स्वच्छता कैसे बनाएं। मेक ए सर्वे इन द गिवन लोकेलिटी एंड हेल्प पीपल इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि निम्नलिखित तरीके से किसी स्थान पर, लोकल प्लेस पर आपने विजिट की, सर्वे किया और देखा कि वहाँ स्वच्छता कैसे हो सकती है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। यूजिंग क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वहाँ पीने का स्वच्छ पानी है या नहीं, और पानी यदि स्वच्छ नहीं है तो हम किन से रिक्वेस्ट करके वहाँ स्वच्छ पानी उस लोकेलिटी को, उस मोहल्ले को दिलवा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रोसेस ऑफ द फिल्टरिंग, बॉइलिंग एंड स्टोरिंग वाटर, यानी कि पानी यदि उस लोकेलिटी का, क्षेत्र का गंदा है, स्रोत ठीक नहीं है पानी के, तो उसको बॉइलिंग करना, फिल्टर करना और उसको स्टोरिंग करना तरीका हमें उनको बताना है। यहाँ पर जो चित्र है, इस फिगर को, इस लोगो को आप बैच को बना सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट यूज द चारकोल वाटर फिल्टर, प्रोटेक्टिंग ग्रेन फ्रॉम रैट्स एंड अदर रोडेंट्स, यानी कि किस प्रकार खाद्यान्न को हम चूहों से और दूसरे कीट हैं उनसे हम सुरक्षित रख सकें। प्रोटेक्टिंग कुक्ड फूड, फ्लाइज, मॉस्किटोज, डर्ट, गंदगी से, मच्छरों से और मक्खियों से किस प्रकार हम पके हुए भोजन की प्रोटेक्टिंग कर सकें, सुरक्षा कर सकें। शोइंग करेक्ट वेज ऑफ द डिस्पोजिंग वेस्ट एंड यूज ऑफ द कंपोजिट स्पिट, यानी कि किस प्रकार यूज कर सकें आप अपनी किसका वेस्टेज का, उसको कंपोस्ट पिट में कैसे डाल सकें और उसका खेतों में उपयोग कर सकें। एजुकेटिंग पीपल, लोगों को शिक्षित करें। डेंजर्स ऑफ डिफेटिंग इन द ओपन, खुले में कोई भी कूड़ा करकट गंदगी करने से। इरेक्टिंग इन एक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव लैट्रिन्स, और कुछ ऐसे शौचालयों का निर्माण करें जो गंदगी से बचाए। एंथ्यूसिंग पीपल बिलोंगिंग टू at least 25 houses to use health salt with the help of handbill and poster prepare by himself, कुछ ऐसे पोस्टर तैयार करें जिससे जनमानस में अवेयरनेस आए और वो स्वच्छता के प्रति अपनी बहुत सारी बातों को अपनाए और अपने आप और अपने मोहल्ले परिवार को स्वच्छ रख सके।
नेक्स्ट प्रोफेंसी बैच है वो है कैंपर, यानी कि एक टेंट को किस प्रकार लगाएं, एक कैंपर के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फर्स्ट, नो व्हाट आर नॉर्मल रिक्वायरमेंट इन रिगार्ड टू ए पर्सनल किट फॉर वीक्स कैंप। एक सप्ताह के कैंप के लिए क्या रिक्वायरमेंट, क्या आवश्यकता है नॉर्मल। पर्सनल किट फॉर द वीकेंड हाइक, इक्विपमेंट एंड रेशन फॉर ए वीकेंड पेट्रोल कैंप और क्यूरियस 4 डेज। ये क्रूज से जो क्रू है उसके लिए। आइदर नो द प्रिंसिपल पॉइंट टू लुक फॉर ए सिलेक्शन ऑफ पेट्रोल ट्रूप कंपेसाइट एंड डिस्क्राइब बोथ rough plan how to would lay out petrol camp with reference to tent, kitchen, sanitation etc. यानी कि यदि हम टेंट लगा रहे हैं तो किस प्रकार हम रफ प्लान तैयार करें, कैसे हम लेआउट तैयार करें और कैसे वहाँ पर टेंट और किचन कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें रखनी है उसका एक लेआउट कैसे तैयार करें। नो हाउ टू सेलेक्ट एंड द एंकर्स, mooring or worth for the rowing or sailing vessels, a sea going vessels। यानी कि बहुत सारी जानकारी जो हमें जाननी है एंकर की और रोइंग की, सेलिंग की, ये हमें जाननी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंड यूज एंड केयर ऑफ एक्सी, अंडरस्टैंड यूज ऑफ कैन टाई, फॉलोइंग नोट्स एडिशन टू प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, टेस्ट नोट, स्लिप, रीफ, डबल सीट वेंट, बोलाइन ऑन द वाइट एंड मैन हार्नेस नोट। यानी कि बहुत सारी नोट्स हैं हमारे जो टेंट के समय काम आती हैं। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान की जो नोट्स हैं, बोलाइन नोट्स हैं, सीट बैंड है, रीफ नोट है और बहुत सारे लेसिंग है, ये हमें ठीक से आने चाहिए, इनका यूज आना चाहिए ताकि हम अपने टेंट लगाते समय ठीक से आप बहुत सारे स्टैंड गजेट तैयार कर सकें और एक अच्छे कैंपर के रूप में अपने आप को दिखा सकें। डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू पिच, स्ट्राइक, पैच एंड एक्सोट पेटी रिपेयर टू द 90 पाउंडर एंड 180 pounder calorie and make a hut of the material locality available sufficiently big or the petrol to sleep in। यानी कि ऐसा टेंट तैयार करें जो आपकी पेट्रोल को सोने के लिए सफिशिएंट हो, मटेरियल ठीक हो और कैसे पिच बनाएं, स्ट्राइक और कैसे पैक करें, उनकी रख रखाव और एक अच्छे टेंट की भूमिका के रूप में हमें एक अच्छा कैंपर भी बनना है। so that he has satisfactory knowledge of camp cookery and understand proper methods of storing। स्टोरिंग का प्रॉपर मेथड हो, कॉकरी का जो कॉकरी है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना आना चाहिए और इस तरह की नॉलेज कैंप की हो कि वो उससे सेटिस्फैक्ट्री हो, एक संतोषजनक, यानी कि किस प्रकार कॉकरी को के रख रखाव करना है और प्रॉपर मेथड स्टोरिंग, उनको स्टोर कैसे करना है ताकि कॉकरी का जो सामान होता है वो ख़राब ना हो, उसमें जूठन लगी ना हो और वो साफ़ स्वच्छ हो ताकि दूसरे भी यूज कर सकें। यानी कि एक तरह से कैंपर के लिए हमें महत्वपूर्ण जो पूरी कंप्लीट जानकारी है वो रखनी है, तभी हम अच्छे एक स्काउट और गाइड बन सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्दी मैन। यानी कि यदि हम स्वस्थ हैं तो कैंप भी ठीक से कर सकेंगे, अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर सकेंगे। तो जानिए कि हेल्दी मैन में किस प्रकार का आपको पहले बैच बनाना है। ये आपका प्रोफेंसी बैच है, ये आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट है नो इम्पोर्टेंस ऑफ हर्ट,
यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जैसे हार्ट है इम्पोर्टेंट है, लंग्स हैं, स्किन है, टीथ हैं, फीट, स्टोमक एंड द ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंस, और जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, आई, ईयर, नोज, इनको हम किस प्रकार गुड ऑर्डर में रख सकते हैं, खतरों से किस प्रकार इनकी गार्ड कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, ये जानना। यानी कि लंग्स कितने महत्वपूर्ण है, हार्ट कितना महत्वपूर्ण है, इस प्रकार इस पर लोड कब आता है, लंग्स किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, आई, ईयर, नोज, ये किस प्रकार हम स्वच्छ साफ रख सकते हैं, और इनसे किन किन चीज़ों से इनको खतरा हो सकता है, ये जानकारी हमें लिखनी है और समझनी है। गिव जनरल रूल्स गवर्निंग ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रीथिंग, स्लीपिंग, क्लीननेस, एक्सरसाइज, गिव एविडेंस ऑफ दीज रूल्स फॉर लेटेस्ट 12 मंथ। यानी कि 2 महीने तक एक जनरल रूल्स होते हैं कि हम किस प्रकार ईटिंग करें, किस प्रकार ड्रिंकिंग करें, ब्रीथिंग करें, स्लीपिंग करें, स्वच्छता करें, और BP6 की एक्सरसाइज द्वारा किस प्रकार अपने आप को स्वस्थ रख सकें। ऐसे एविडेंस, ऐसे प्रमाण और ऐसे रूल कम से कम 12 महीनों तक हमारे जीवन के साथ जुड़े हों। नेक्स्ट, हाउ वैल्यू ऑफ फ्रेश एयर एंड हाउ टू कीप रूम्स वेंटिलेटेड। यानी कि किस प्रकार एक ताज़ी हवा हमें मिले, उसकी वैल्यू हमारे जीवन में क्या है, ये हम जानें। हाउ डेंजरस इंक्वायर्ड इन यूज ऑफ तंबाकू, एल्कोहल, ओपियम, अफीम एंड अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, डेंजर ऑफ ओवर स्ट्रेनिंग बॉडी एंड कंटिन्यूअल यूज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। यानी कि जो जितने भी नशीले पदार्थ हैं, तंबाकू, एल्कोहल है, अफीम है, इनका ड्रग्स है, इनका खतरा क्या है, किस प्रकार हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं, इनसे किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, तो ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। ट्रेन ए पेट्रोल इन सिंपल एक्सरसाइज सुटेबल फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड गिव रीजन फॉर ईच एक्सरसाइज। यानी कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे किसी पेट्रोल टोली के मेंबर का पूरा संपूर्ण विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। BP6 की एक्सरसाइज देखें तो हेड टू बॉटम पूरा फिजिकल एक एक्सरसाइज होती है, तो BP6 अपने जीवन में अपनाएं, उसको हमें सबको आना चाहिए। BP6 की जो 6 व्यायाम हैं और ये आपको आने चाहिए, किस प्रकार हमको कमांड करने हैं, किस प्रकार डेमोन्स्ट्रेट करना है, किस प्रकार एक्सप्लेनेशन करनी है उसकी, और ये करके दिखाना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारे इस प्रकार जो प्रोफेंसी बेस थे ये कंप्लीट होते हैं हेल्दी मैन तक। ये आप देखते हैं कि इसमें जो द्वितीय सोपान है उसमें कुक, लाउंडर तो प्रोफेंसी बैच हैं। तृतीय सोपान को देखते हैं तो सिविल डिफेंस, सिटीजन, हाइकर, ये 3 बैच हैं। यदि हम राज्य पुरस्कार को देखते हैं तो उसके हमारे बैच हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बैच है वो है एम्बुलेंस बैच। और यहाँ पर 2 रिपोर्ट हैं, जैसे आपका 6 मंथ का जो रूफ गार्डनिंग है एक प्रोजेक्ट है, और आपकी हाइक हैं। ये सब चीज़ें कुल मिलाकर आपकी लॉग बुक में मेंशन होती हैं, और इनको सुंदर, साफ, स्वच्छ तरीके से आप अपनी लॉग बुक में तैयार कर सकते हैं और अपने जांच शिविर के दौरान उसको पेश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। यूजफुल वीडियो रही है, लाइक करिए, अपने स्काउट्स में, गाइड्स में शेयर करिए।